बांटा करते थे। तो होता तो क्या था, एक लिस्ट बनती थी 30-40 लोगों की, और फिर वो 30-40 चेक इकट्ठे करते थे और फिर गांव-गांव जाके वो बांट के आते थे। तो मेरे को लगता था यार ये थोड़ा सा ना स्लो प्रोसेस है, ठीक है, किसी को मदद आज चाहिए, लिस्ट बनेगी, वो करेगा, तो उसमें 10 दिन भी लग जाएंगे, 20 दिन भी लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने चेकबुक साथ रखनी शुरू कर दी। मैं कहा तेरे को अगर अभी जरूरत है तो ले, काटा दिया, खत्म काम, ठीक है। कोई मेरे से पूछता था जी क्या कहते हैं अमाउंट ज्यादा तो नहीं है, कम नहीं। मैं कहा यार मेरा थोड़ी है, सरकार का पैसा है, लोगों के लिए है, अगर वो पैसा वापस जाता है तो गलत है यार, वरना और है किस लिए, ये इनका पैसा है। मैं अगर मैं दे भी रहा हूं तो इसमें कोई मेरी वाहवाही नहीं होनी चाहिए, मेरा कर्तव्य है, ठीक है, मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ। और मैं बोलता हूँ ये बात, हमेशा बोलता हूँ भाई, मैंने कोई फालतू की, मेरे हल्के में मैंने कोई फालतू की राजनीति नहीं करनी, मैंने कोई ये फालतू के लोगों को नहीं लड़ाना आपस में, मैंने कोई टुच्ची राजनीति में नहीं पड़ना, मैंने करना है काम, ठीक है। और आज भी जब हमारे फंड्स आते हैं, मेरी प्रायोरिटी, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा जो काम मैंने कराए हैं, मेरी प्रायोरिटी हमेशा 3 चीजों में रहती है। गली बने ताकि बारिश के टाइम में कादा ना हो, गांव में शेड बने, ठीक है, स्कूल्स में शेड बने जितना हो सके। जब भी मेरे पास किसी भी स्कूल की रिक्वेस्ट आती है कोई भी चीज के लिए, मैं नहीं मना करता, ठीक है। अरे मेरे को जाना पड़े किसी के पास, किसी मंत्री के पास या किसी के पास जाना पड़े, उनको बोलना पड़े कि भैया आप पैसा लगाओ, तो देखो अब जिसको बुरा लगाना है लगाओ, जिसको बुरा मानना है मानो, मेरा पहला कर्तव्य है मेरे लोगों के प्रति। तो मेरे को सरकार से अगर पैसे लेने, मैं लूंगा, कौन सा उनके हैं, ठीक बात है, उनके थोड़ी है जो कोई मांग रहा हूँ, कोई वो मांग रहा हूँ, भाई हक से लूंगा, मेरे हल्के के लिए लूंगा, काम करूंगा, ठीक है। यही मैं बात कांग्रेस वालों को बोलता हूँ, तुम ऑपोजिशन हो, तुम अपना कर्तव्य तो निभाओ। मैं, आप कहते हो ना कांग्रेस पे क्यों आप गुस्सा होते हो, तो क्यों ना हो, नहीं हो, भाई साहब आप सोचो विधानसभा में मुख्यमंत्री बोल रहा है और पूरी विधानसभा में एक एमएलए ऑपोजिशन का बैठा है, तो मूड की बात है उनकी, कांग्रेस वालों की मूड की बात है। भाई साहब एक चीज बताओ, क्या मूड की बात है, आप मतलब क्या चाहते हो, हम बैठे भी ना, हम सुन, बेसिकली क्या है, हर जगह पर आप, हम मीडिया में कुछ बोलेंगे, फिर वो मीडिया वाला जाके सीएम से या फलाने मंत्री से वो पूछेगा, वो अपना जवाब देगा। जब ना कैमरा सामने होता है, बंदा सामने नहीं होता, तो आप अलग तरीके से बोलते हो और जवाब भी अलग होते हैं, हक से बोलते हो। हाँ, ये पहली जगह है, मतलब ये इकलौती जगह है जहां पर पब्लिक, जब हम जैसे बाहर विदेश में नहीं होता भाई, डिबेट होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए, ये वो जगह है जहां आमने सामने हो सकते हैं। अगर आप कहते हो कि मैं इनकी पोल खोल दूंगा, तो भैया विधानसभा से अच्छी जगह क्या है पोल खोलने की, क्यों मीडियम के आगे, क्यों वहां खोलो, सारी दुनिया देश देखेगी, वहां खोल नहीं रहे, वहां बोल ही नहीं रहे, वहां बैठ ही नहीं रहे। भाई साहब बाहर मैं जब जाता हूँ, पुलिस वाले खड़े देखता हूँ धूप के अंदर ना, ठीक है, एक एक चेक पोस्ट पर 8-8, 10-10 लड़के खड़े होते हैं, सलूट मार रहे होते हैं हमें, ठीक है, क्योंकि हम विधायक बन गए, ठीक है। हाँ देखो प्रोटोकॉल है, वो लड़के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो लड़के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, जो चेकिंग ले रहे हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो क्लर्क अंदर भाग रहे हैं, जो मतलब आप समझ रहे हो जो सारा सिस्टम चल, सब अपनी पूरा हरियाणा गवर्नमेंट बैठी है वहां पे, आप भी तो अपनी ड्यूटी करो, आपकी ड्यूटी और है क्या। मैं भाई साहब 3 घंटे की स्पीच थी मुख्यमंत्री की, ठीक है, सरकार में बैठे वाले विधायक सो गए 3 घंटे में, तो और वही साकी में बोलना भी नहीं, बढ़िया बोर हो गए, सो ही जाते। हाँ मैं बैठा हूँ, मैंने सुनी है, मैंने जहां पर टोक सकता चला रहे थे, कैसे टाइम कटा 3 घंटे, एक बात सुनी यार। अच्छा क्या हो कि इधर उधर ध्यान भटके, इतने में वो मेरी कोई कही हुई बात पर फिर वापस मेरे को जवाब देने लग रहे, पर ये देखो ना बैठने का ये फर्क पड़ा, उनको मेरी बातों को जवाब देना पड़ा भाई, और हमारा काम क्या है, वहां पर अकाउंटेबिलिटी उनसे हम लेते हैं, यही तो काम है। ये तो बैठो, आपको कुछ पॉजिटिव नहीं बोलना, कुछ नेगेटिव, आपको कुछ नहीं बोलना, लेकिन भैया अगर सब अपना काम कर रहे हैं तो आप भी अपना काम करो, ये काम नहीं करते हैं ना, इसीलिए सत्ता के करीब जाते हैं, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी इनको, क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे, ये बहुत फर्क है इस बात में। एक असेंबली की बात आपने करी है, हरियाणा में असेंबली, अभी देखते हैं प्रेजेंट टाइम में ऐसे लोग इलेक्टेड होके आ रखे हैं असेंबली में जिनको ना तो इस बात का सलीका है कैसे बात करनी है। अभी रिसेंटली पता नहीं क्या क्या वो हुआ, पता नहीं, मैं तो उसको कोट भी नहीं करना चाहूंगा, ना करना। और दूसरा, हरियाणा की असेंबली में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होता, मतलब आपस में बात कर लेंगे, कोई ऐसी कोई नई स्कीम की बात नहीं होगी, कोई जनता के मुद्दों की बात नहीं होगी, सारा वो वॉकआउट कर लेंगे, वो आपस में पॉलिटिकल वो होंगे। और आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ शेरो शायरी कर रहे हैं लोग, और मैं गारंटी करता हूँ हरियाणा के 90 में से 90 एमएलए इंक्लूडिंग यू जिनको ढंग से शेरो शायरी करनी आती हो,
नहीं मेरे को नहीं आती, मैं बहुत गंदा हूँ शेर व शायरी में। अरे भाई ऑफिस के लिख देते हैं और वो पढ़ते हैं, और हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, पता नहीं मतलब क्या क्या, ये क्या ड्रामा कर रखा है। हरियाणा की असेंबली 42 दिन चलती है एक साल में। हाँ केरला की असेंबली 100 से ज्यादा दिन चलती है। नहीं 42 में पूरी नहीं चलती है हमारी। हाँ अब आपको पता है छुट्टियां कितनी आती हैं बीच में, वो काउंट कर लेते हैं दिन उनको। हाँ, हाँ मतलब ये हद है। मतलब असेंबली हरियाणा की 42 दिन चल रही है एक साल में, और उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप ये सोच लो कि भाई इज डेमोक्रेसी फंक्शनिंग इन स्टेट ऑफ हरियाणा? इज इट फंक्शनिंग एनीवेयर? नहीं, आप हरियाणा की बात करो एक बार, एनीवेयर तो है ही नहीं। अब वही बात आ गई सर, असेंबली के हिसाब से विशेष सर्कल है। अगेन कम्स बैक टू अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इट कम्स बैक टू मीडिया अकाउंटेबिलिटी। आप हम सवाल कर सकते हैं, अफसर जवाब लिखता है, मंत्री का काम है जवाब देना। ठीक है, हमने सही सवाल पूछा जिसपे 4 दिन मीडिया उठा भी रही है, बाकी के 40 दिन क्यों नहीं उठा रही? मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, किसी एक को वो नहीं करूंगा, लेकिन भाई ये तभी पॉसिबल है जब आम आदमी, हर आदमी अपने पॉलिटिकल राइट्स को समझ के अकाउंटेबिलिटी मांगेगा। साउथ में फर्क क्या है, साउथ में लेवल ऑफ एजुकेशन इज अबव 90%। ठीक है, देयर दे विल से कि भी आप अकाउंटेबल हो, जवाब दे मेरा। अब यार देखो ना, डेमोक्रेसी तो यूके की भी है। बेसिकली डेमोक्रेटिक पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं, इलेक्शन का, हाउस के रनिंग का, सारी चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन वो यूके का है। हम बहुत सिमिलर है वहीं से बोरोगे पार्लियामेंट्री हो। यार वहाँ इतनी ताकत है पुलिस के पास कि प्रधानमंत्री के घर पहुंच जाए, हाँ भी जवाब दे, तू कोविड में बड़ी पार्टी कर रहा था, और लोग फिर बोलते हैं कि हाँ बोरिस जॉनसन, हाँ ठीक है। इधर आप क्या कहते हैं, किसी को एमएलए सलूट मारे अर्जुन चौटाला ने। हाँ नहीं सॉरी, पुलिस वाले सलूट मारे अर्जुन चौटाला। देख नहीं, और वही बात है, सिर्फ मेरा ही नहीं कि किसी से भी कोई नहीं करता, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि लोग भी एक पॉइंट के बाद बोल देते हैं कि यार कोई पूछ ही नहीं रहा, तो आपका भी मोह भंग हो जाता है इसके अंदर। ये चीजों तो देखो जी, अकाउंटेबिलिटी अब किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी, और वो एक आदमी के लेने से नहीं होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आप मेरे को बोलोगे अर्जुन जी इसका एक सटीक जवाब दे दो जिसका एक आंसर हो, तो भैया वही बात, एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत ग्रे एरियाज बीच में आते हैं, बहुत लेयर्स आती हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज मेरा वही मानना है कि जो शुरू से बोल रहा हूँ, टाइम है, प्रोसेस है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, चीजें पहुंच रहे हैं, हाँ चेंज दिख रहा है, मेरा मानना है चेंज आएगा। ठीक है, चेंज कब आएगा, कैसे आएगा, देखो 100% आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, 100% मैं नहीं कर सकता, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अच्छा एक मजे की बात बताओ, तो मैंने सवाल करा एक, तो सवाल करा था मैंने पीने के पानी के ऊपर, तो मैंने उसमें सप्लीमेंट्री पूछ सकते हो, तो मैंने बताया कि जी जो सेंटर से जो आंकड़े आए हैं, जो जल जीवन मिशन सेंटर जो है एजेंसी है, उसके और आपकी एजेंसीज में डिफरेंस है, मैच नहीं कर रहे। तो मैंने बोला कि जी, और मैंने ये भी नहीं बोला आप सही हो कि वो गलत है, मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आपका क्या प्रोसेस है, आप उनके साथ कैसे कोरिलेट करते हो, क्या आप उनके साथ टाई अप करके करते हो, क्या आप उनके साथ इकट्ठे करते हो, वो अलग करते हैं, वो अलग, बिग डिफरेंस क्यों है, मैंने ये पूछा। तो मंत्री जी ने बोला अर्जुन जी ऐसा है, जवाब पोर्टल पे आ गया है। मैंने पोर्टल घुमा के दिखाया, मैं कहा जी पोर्टल साइट इज डाउन। मेरे रिटन जवाब में आया, मैं विधानसभा के अंदर बोला कि मेरे सामने था पोर्टल इज ऑफलाइन। ठीक है, तो मैंने कहा जी आप ही बता दो फिर। तो उन्होंने बोला कि जी हम क्या कहते हैं, हमने ऐसे टेस्ट करा है, हमने ये करा है, ये मात्रा पाई गई है। मैं कहा जी वो तो मेरा क्वेश्चन ही है, आप जवाब ये दो ना कि भी आप किस बेसिस पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और क्या स्टेप्स आपने उठाए हैं। तो ऐसा है जी, हमने टेस्ट उठाए हैं, हमने ऐसा करा है, हमने ये करा है। मैं कहा जी क्वेश्चन ही नहीं है मेरा। मैंने तीसरी बार बोला, फिर सीएम खड़े हुए, फिर उन्होंने जवाब दिया, उनका भी पर्ची लिखी हुई है इधर, ये बोल दो, ये बोल दो, पास से ही दे देते हैं ना। हाँ, और फिर इतने में क्या होता है, फिर ओहो जी टाइम हो गया, अगले क्वेश्चन की बारी, वो कर दो, आपको रिटर्न में आ जाएगा। मेरे को जवाब अभी तक नहीं, आपको पता है अभी तक मेरा जवाब आया नहीं। फायदा क्या हुआ उस असेंबली का? फिर फायदा ये हुआ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस चीज को देखें। ठीक है भैया, आप ये नहीं भी बोल रहे, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, अगर मैं मेरा कर्तव्य उठा रहा हूँ ये सवाल उठा करके, तो मीडिया अपना कर्तव्य उठाए, वो सवाल लोगों तक पहुंचा करके, और लोग अपना कर्तव्य उठाए अपने अगले इलेक्शन में अपने वोट के अधिकार यूज करने से पहले इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और तो क्या है, यही प्रोसेस है जी। आपको क्या लगता है बीजेपी तीसरी बार क्यों जीती है? और पिछले मतलब 11 साल से बहुत
अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्यों जीत रही है? देखिए बीजेपी ना सोशल इंजीनियरिंग की माहिर है, हम्म, और ये टर्म भी एक्चुअली उन्हीं का कॉइंड है हाँ। कि हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। हाँ, अब क्या है कि आपको कोई भी जंग जीतनी है ना, तो जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है आप अपने विरोधी को समझो। हम्म, कांग्रेस अभी तक समझ ही नहीं पाई है कि बीजेपी कर क्या रही है, हम्म, ठीक है, और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो समझ रहे हैं, हम्म, पर वो बेचारे बेबस हैं हम्म, कि आज उनकी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, या कुछ है, किसी भी कुछ है, किसी पीडी है, किसी भी कुछ XYZ, वो आज इकट्ठी भी नहीं हो रही कई जगह, ठीक है। तो दुर्भाग्य ये है कि इनको एक खुली छूट मिल रखी है अभी हम्म, कि यार मैदान खाली है, भागो, हम्म, करो सोशल इंजीनियरिंग। कांग्रेस के साथ क्या है, कांग्रेस ना अभी तक वो 60 साल की जो सत्ता में बैठी है ना, उस माइंडसेट में कांग्रेस डज नॉट नो हाउ टू बी इन दी ऑपोजिशन। and how to run elections. नहीं, आप जब ऑपोजिशन में ही आपको आना नहीं पता, तो आपको इलेक्शन लड़ना क्या पता है? अभी तक तो आपने जितने इलेक्शन लड़े सत्ता की उस पे लड़े हैं ना, कि जब इलेक्शन चल रहा है तब भी पुलिस तामझाम आपका साथ चल रहा है। तो पर इन चीजों से फर्क क्या पड़ता है एक पॉलिटिकल बंदे को? कम से कम एक एक रिच पॉलिटिशियन जो होता है, बुद्धि वाइज मैं कह रहा हूँ, उसके लिए ये चीज तो कुछ मैटर नहीं करती, तामझाम पुलिस वुलिस और ये सारी चीजें। देखिए उसके लिए नहीं करती, वो बात आपकी ठीक है, पर मैं वो बात कही नहीं रहा। मैं बात आपको ये बोल रहा हूँ कि जो ऑपोजिशन है उसको ऑपोजिशन ही नहीं बनना आता। फर्क समझ रहे हो आप? ये नहीं है कि भाई वो रिच है, तामझाम की जरूरत है, नहीं है, वो तो पता ही नहीं है। राहुल गांधी को कौन सी तामझाम की जरूरत नहीं है, वो आज कहीं जाएगा सब उसके लिए रेडी है। पर वहां जाके बोलना क्या है, करना क्या है, वो तो वही फैसला करेगा ना। कभी मुलाकात हुई आपकी राहुल गांधी नहीं, से? मेरी कभी नहीं हुई। गांधी फैमिली में किसी से मुलाकात नहीं, हुई? मेरी किसी से कभी कब ब्याह शादी में ऐसे भी नहीं, नहीं, कोई है ही नहीं कोई हमारे। हमारी रिश्तेदारी को नहीं, नहीं। पर एक बात तो है, मेरे को एक कवि हुए हैं, कुंभन दास नाम है उनका।